तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बीरस के जीटी टाइमलाइन में आने के बाद क्या होता है। दोस्तों, गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने और इनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और इन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटो, गोकू और वेजिटा टाइम चेंबर से बाहर आते हैं और बाहर आकर वो देखते हैं कि बीरस वहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। गोकू और वेजिटा ने बीरस और वीस को पहले कभी नहीं देखा है, इसीलिए वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वेजिटो बोलता है कि इस क्रीचर को देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। गोकू बोलता है कि इसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही है, ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगा। बीरस बिल्कुल शांति से खड़ा होता है और गोकू वेजिटा और वेजिटो की तरफ देख रहा होता है। वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता और वेजिटो भी बीरस और वीस को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है, यहाँ तक कि ऐसा लग रहा होता है कि वो थोड़ा सा घबरा रहा है। वो बोलता है, क्या बीरस और वीस? वेजिटो सोचने लग जाता है कि आखिर बीरस और वीस यहाँ पर कहाँ से आ गए, वो भी इस समय क्यों, और आखिर वीस यहाँ पर कैसे हो सकता है। वीस ने मुझे बताया था कि अगर एक बारी कोई एंजल इरेज हो जाता है तो वो हर टाइमलाइन से गायब हो जाता है। क्या वो उस बारे में गलत था? आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? वेजिटो अपने मन में बोलता है कि मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। एकदम से वो अपना हाथ खोलता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। हम देखते हैं कि उसका एंजल स्टाफ एकदम से उसके हाथ में आ जाता है क्योंकि वेजिटो वहाँ से किसी भी तरीके से जल्दी से निकलना चाहता है। इसके बाद हम बीरस को देखते हैं, उसके चेहरे पर स्माइल होती है और अचानक से ही वो कुछ बोलता है। वो बोलता है, बीस, अगर मैं सही हूँ तो तुमने मुझे कहा था कि इस प्लैनेट पर 2 सैयन्स रहते हैं। मुझे बताओ कि ये तीसरा सैयन कौन है। इसके पास भी सैयन की कोई टेल नहीं है, पर इसकी एनर्जी को महसूस करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन दोनों के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये भी धरतीवासी हो? वीस भी काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है, माय लॉर्ड, मुझे इस बारे में पूरी तरीके से नहीं पता। पूरे यूनिवर्स को स्कैन करते वक्त कई बार ऐसा होता है कि मेरा स्टाफ पूरी तरीके से सही नहीं होता, पर एक प्लैनेट को स्कैन करने की बात अलग है। मेरे स्टाफ को इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी। पर हाँ, इन तीनों की ताकत और एनर्जी सिग्नेचर देख के तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये तीनों सैयन्स हैं। तभी हम देखते हैं कि वीस के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं। वीस बोलता है, माय लॉर्ड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस रेस के हैं, पर सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से एक ने एंजल के स्टाफ को पकड़ा हुआ है। यही नहीं, उस सैयन के पास टाइम रिंग्स भी हैं जो कि सिर्फ यूनिवर्स 10 के सुप्रीम काइज के पास हो सकती हैं। ये तीसरा सैयन जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि इसे इस टाइमलाइन में होना चाहिए था। जैसे ही वीस ये बोलता है, बीरस एकदम से वेजिटो के हाथ को देखता है और वो समझ जाता है कि वीस गलत नहीं बोल रहा। वेजिटो के हाथ में सच में टाइम रिंग्स और एंजल स्टाफ दोनों हैं। बीरस को ये चीज़ देख के विश्वास नहीं होता। वो बोलता है कि ये क्या? बीरस के हिसाब से ये तो पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए। बीरस बोलता है, वीस, तुम सही हो, हम उसे ऐसे ही यहाँ से नहीं जाने दे सकते, हमें उससे सवाल पूछने होंगे। उसका यहाँ इस तरीके से होना हमारी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर ज़ेनोसामा को इस बारे में पता चल गया तो हम सभी की जान खतरे में पड़ सकती है। चिंता मत करो, मैं इसे संभालता हूँ। बीरस एकदम से गुस्से में फाइटिंग पोजीशन ले लेता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर एक सुपर सैयन गॉड को ढूंढने आया था और मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है। ये भले ही कोई भी हो, बस ये वो ना हो जिसके बारे में ओरेकल फिश ने मुझे बताया था। बीरस एकदम से अटैक करने के लिए तीनों सैयन्स की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो इन तीनों खतरनाक सैयन्स को यहाँ पर नहीं रोकेगा तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। हम देखते हैं कि तीनों सैयन्स शांति से अपनी जगह पर खड़े होते हैं। एकदम से वेजिटो बोलता है कि तुम दोनों शांत रहो। वेजिटो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि इन्हें मेरे बारे में पता चल गया है। अगर मैं यहाँ से जल्द ही नहीं निकला तो मुझे अपने यूनिवर्स की हिस्ट्री यहाँ पर रिपीट करनी पड़ेगी। भले ही ये बात मैं मानता हूँ कि मल्टीवर्स बिना किसी गॉड और एंजल के बेहतर है, पर फिर भी मैं बीरस को फिर से नहीं मारना चाहता। ये एक ऐसी लड़ाई है जो इन दोनों को अपने हिसाब से लड़नी होगी। इसके बाद वेजिटो गोकू और वेजिटा को मुड़ के देखता है। गोकू और वेजिटा दोनों ही उसे अपना क्लोज फ्रेंड मानते हैं। वेजिटो बोलता है, गोकू, वेजिटा, मेरी बात सुनो, जल्दी से दोनों फ्यूज़ करो, क्योंकि जो क्रीचर हमारी तरफ बढ़ रहा है वो कोई और नहीं, मोनाका है। ये वही डीमन है जिसने मेरी टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय किया। मुझसे ये मत पूछना कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर मुझे लगता है कि ये किसी तरीके से टाइमलाइन में पहले आ गया है। मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है उसका इस्तेमाल करो और इसे किसी तरीके से भी रोको। जल्दी से फ्यूज़ करो। वेजिटा और गोकू दोनों ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। गोकू और वेजिटा ने अभी अभी अपनी ट्रेनिंग खत्म करी थी और अब उन्हें एक मॉन्स्टर का सामना करना है। दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। गोकू बोलता है, वेजिटा, तुम्हें क्या लगता है कि हम ये कर पाएंगे? वेजिटा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो बोलता है, कैकारोट, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास कोई चॉइस है?
इस बेवकूफ़ वेजिटो ने कहा था कि अभी इस मॉन्स्टर को यहाँ पर आने में कई साल लगेंगे, और ये तो हमारी टाइमलाइन में ऑलरेडी आ चुका है, और वो भी वेजिटो के हमारे यूनिवर्स में आने के सिर्फ एक दिन बाद। मैं जानता था वेजिटो के हमारे टाइमलाइन से छेड़छाड़ करने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, पर अब इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मॉन्स्टर यहाँ पर आ चुका है और हम पर अटैक कर रहा है। कैकरॉट, जल्दी से अपनी पोजीशन लो, इस बुरे सपने को हम अभी के अभी ख़त्म करेंगे। वेजिटो एकदम से काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका प्लान काम कर रहा है। गोकू और वेजिटा उस पर पूरी तरीके से विश्वास करते हैं। वेजिटो बोलता है, बहुत बढ़िया वेजिटा, जैसा मैंने कहा वैसा करो और इस दिक्कत को मेरे लिए ख़त्म कर दो। इसके बाद हम गोकू और वेजिटा की फ्यूजन की आवाज़ सुनते हैं और कामे लुकआउट से एक बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी रिलीज़ होती है, जो कि होती है गोजिटा की। जैसे ही गोकू और वेजिटा फ्यूज़ करते हैं और गोजिटा की एनर्जी रिलीज़ होती है, हम देखते हैं कि बीरस भी अटैक करते करते रुक जाता है। बीरस इतनी ज़्यादा ताकत महसूस करके बिल्कुल हैरान रह जाता है। बीरस बोलता है कि आखिरकार अब ये डिमोनिक साइंस क्या कर रहे हैं। बीरस बोलता है, क्या वो दोनों अब एक हो गए हैं? वीस, क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? और आखिर ये एनर्जी क्या है? ये मॉर्टल्स की एनर्जी नहीं है। और इसके बाद हम गोजिटा को देखते हैं। वो वहीं खड़ा होता है जहाँ पर गोकू और वेजिटा खड़े थे, और ट्रांसफॉर्म करते ही वो एकदम से अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत को दिखा रहा होता है। फ्यूज़ करते ही गोजिटा बोलता है कि तैयार हो जाओ बिल्ली, इस ताकत का इस्तेमाल मैं कुछ सालों बाद करने वाला था, पर अब जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो चलो अपनी लड़ाई को शुरू करते हैं। बीरस बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है? वीस, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? वीस और बीरस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी ताकत है जो कि इस टाइमलाइन में अभी तक किसी ने नहीं देखी है। बीरस बोलता है, वीस, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? मुझे बताओ, एटलीस्ट तुम्हें समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है? वीस भी जानता है कि वो किस तरीके की ताकत को देख रहा है। वीस बोलता है, लॉर्ड बीरस, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर ज़रूर कोई गड़बड़ है, और जिस ताकत के बारे में आप सोच रहे थे ये असल में वही ताकत है, यानी कि एंजल्स की टेक्निक, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अब मुझे लग रहा है कि ये ऐसा मैटर बन गया है जिसके बारे में फादर को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉर्ड बीरस, यहाँ से हम किसी भी मॉडल को ऐसे नहीं जाने दे सकते। जैसे ही वीस ये बोलता है, एकदम से उसका ध्यान किसी चीज़ पे जाता है। वो बोलता है, रुको। वीस आसमान की तरफ देख रहा होता है। वीस बोलता है, लॉर्ड बीरस, आसमान की तरफ देखिए। जिस सयन के पास टाइम रिंग्स थी वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद हम आसमान में देखते हैं। वीस बिल्कुल सही था। वेजिटो अपने यूनिवर्स की टाइम रिंग्स का इस्तेमाल करके ऑलरेडी एक टाइम पोर्टल बना चुका है, जिसकी दूसरी तरफ वो जाने वाला है। वेजिटो इसके बाद वापस मुड़ के गोकू, वेजिटा, वीस और बीरस की तरफ देखता है। वो जानता है कि वो जो इस यूनिवर्स से चाहता था वो इसे ऑलरेडी मिल चुका है। वो बोलता है, गुड बाय बीरस, गुड बाय वीस, तुम्हें एक बारी फिर से देख के काफ़ी अच्छा लगा, चाहे वो कुछ ही पलों के लिए क्यों ना हो। अब मैं इस यूनिवर्स को तुम्हारे और गोजिटा के हाथों में छोड़कर जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों के पास मेरे से एक ज़्यादा बेहतर फ्यूचर होगा। फिर मिलते हैं। गोजिटा अभी भी वेजिटो को अपना दोस्त समझता है, और वो एकदम से आसमान की तरफ देखकर बोलता है कि गुड बाय मेरे दोस्त, तुमने मुझे जो ट्रेनिंग दी उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और इन दोनों को मैं अभी के अभी यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए भी यही उम्मीद करता हूँ। बीरस भी आसमान की तरफ उस टाइम पोर्टल को देख रहा था। वो जानता है कि वो वेजिटो को अब नहीं रोक सकता। वो बोलता है, वीस, हमने उसे जाने देकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें ज़ेनो को इस बारे में बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनके गुस्से के बारे में तो सभी जानते हैं। वीस अपने मन में सोचता है कि टाइम के साथ खेलना, एंजेलिक स्टाफ को पकड़ना, आखिर ये मॉडल था कौन, और ये मेरे और बीरस की तरफ इस तरीके से क्यों देख रहा था, जैसे कि ये हमें पहले से ही जानता हो। इसके बाद हम फिर से वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो पोर्टल की दूसरी तरफ से निकल रहा होता है। अब वो अपने टाइमलाइन में वापस आ चुका है, पर फिलहाल वो एक ऐसे प्लेनेट पर है जहाँ पर वो पहले कभी नहीं आया है, क्योंकि वो इस वक्त यूनिवर्स 7 में नहीं है। वेजिटो फिलहाल किसी और यूनिवर्स में है। वेजिटो बोलता है कि इस बारी काफ़ी दिक्कत हो सकती थी, लगता है मैं जहाँ भी जाऊँगा इन गॉड्स और एंजल्स से टकराता रहूँगा, पर फिलहाल मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ? ये प्लेनेट तो किसी भी यूनिवर्स में हो सकता है। वेजिटो आसपास देखने लग जाता है ताकि वो आसपास किसी पावर लेवल को महसूस कर सके। वो बोलता है कि मैं उम्मीद कर रहा था कि अपने यूनिवर्स में आने से पहले मैं एक बारी थोड़ा बहुत और खा सकूं, और मैं कोरिन से थोड़े बहुत सेंसू बीन्स भी लेना चाहता था। लगता है मुझे इसी प्लेनेट पर कुछ ढूंढना होगा। तभी एकदम से वेजिटो पीछे की तरफ महसूस करता है। वो बोलता है कि उस तरफ मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज महसूस हो रही हैं। ये एनर्जीज धरती के मुकाबले कुछ ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर इस प्लेनेट के लोग ज़्यादा ताकतवर हैं तो हो सकता है यहाँ का खाना भी बेहतर हो। यहाँ का खाना उस हिसाब से तो ज़रूर होगा जो कि इन लोगों को ज़िंदा रख सके। चलो, लगता है मुझे समझ आ गया कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। वेजिटो एकदम से उड़ता है और उस एनर्जी की तरफ जाने लग जाता है जिसको उसने महसूस किया था। वेजिटो के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो बोलता है कि मुझे ट्रेनिंग के बाद ज़ेनकाई बूस्ट भी नहीं मिला, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग के बाद ज़रा सा हील होने का भी समय नहीं मिला।
पर सच में गोजीटा के साथ ट्रेनिंग के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। मुझे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स महसूस हो रही हैं। मेरी ताकत और स्पीड पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। सच में वो गोजीटा, उसके पास सुपर साइयन 4 की ताकत है, जिसके साथ उसने अल्ट्रा इंस्टेंट को मिला दिया। सच में अब वो एक मॉन्स्टर में बदल चुका है। मैं सच में इस बारे में सोच के हैरान हूँ कि अब उस यूनिवर्स में क्या होगा। अब जब गोजीटा के हाथ में ऐसी ताकत है तो वेजिटा उड़ते उड़ते नीचे की तरफ देखता है और वहाँ पर उसे एक विलेज दिखता है। वहाँ पर कुछ लोग भी होते हैं। उन लोगों को देख के वेजिटो बोलता है कि वो लोग काफ़ी अजीब से दिख रहे हैं। वेजिटा जिन लोगों को देख रहा था वो किसी तरीके के वुल्फ पीपल होते हैं और ये वुल्फ्स की सिविलाइज सोसाइटी है, जिस तरीके से ह्यूमंस की होती है। आखिरकार वेजिटो विलेज में लैंड करता है और चारों तरफ देखने लग जाता है। वो इस वक्त कुछ खाने को ढूंढ रहा है। वेजिटा अपने मन में सोचता है कि एक पूरा का पूरा प्लेनेट, वो भी भेड़ियों का, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलो एटलीस्ट मुझे इस प्लेनेट पे मीट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। वेजिटो इसके बाद आसपास घूमने लग जाता है और तभी उसका ध्यान एक शॉप पर जाता है जहाँ पर खाना बिक रहा था। वो देखता है कि शॉपकीपर मीट बेच रहा है। वो शॉपकीपर वेजिटो को बुलाता है और बोलता है कि तुम फॉरेनर यहाँ पर आओ, हमारा शीप मीट ट्राई करो, इसका प्राइस सिर्फ 12 बोन्स है। ये सुनते ही वेजिटो के चेहरे पर एकदम से स्माइल आ जाती है। वो बोलता है थैंक्स, मैं इसे ही तो ढूंढ रहा था। मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं उतना खा सकता हूँ जितना तुम्हारे पास हो। वेजिटो एकदम से बिना पूछे मीट को खाने के लिए उठा लेता है। शॉपकीपर उसे रोकने की कोशिश करता है और जैसे ही वेजिटो उस मीट को खाने वाला होता है, एकदम से वेजिटो के कंधे पे आके कोई हाथ रखता है ताकि वो वेजिटो को रोक सके। वेजिटो एकदम से खाते खाते रुक जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें अपने हाथ सलामत चाहिए तो अपने हाथ को अपने पास रखो। आखिर ये कौन है जो कि वेजिटो को रोकने की हिम्मत कर सकता है? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस पार्ट को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।